जय हिंद साथियों। वेलकम टू अलख एकेडमी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की उत्कृष्ट श्रृंखला में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज इस श्रृंखला का भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु में कितने एटीपी होते हैं? तो 38 एटीपी। अपघटनकर्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो अपघटनकर्ता के अंतर्गत कवक, जीवाणु और एक्टिनोमाइसीट्स आते हैं। हरे पौधे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में और कैसे परिवर्तित करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। एलिलोपैथी क्या है? एलिलोपैथी क्या है? तो कुछ पौधों द्वारा एलर्जिक रसायनों का स्राव होता है जो प्रतिस्पर्धी पौधों की वृद्धि रोकने या मारने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को एलिलोपैथी कहते हैं। कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति या प्रजातियों का समूह जिसका समुदाय और पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उनकी अत्यधिक संख्या के कारण नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों द्वारा अभिव्यक्त होता है, उसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? तो पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान कार्बन का होता है, 45%। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40 से 45%। किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है? बोरान एवं पोटेशियम। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 9। ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण प्रकाश संश्लेषण है। ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार का चक्र है? तो ऑक्सीजन चक्र जैव रासायनिक चक्र है। श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? श्वसन उपचयी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण अपचयी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह पानी से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रयुक्त होता है? तो ये सामान्यतः 2 से 3%। मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है? मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है एपेटाइट खनिज। फलों को शीघ्र पकाने के लिए किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो फास्फोरस की। मृदा से नाइट्रेट का लुप्त हो जाना क्या कहलाता है? तो इसको विनाइट्रीकरण कहते हैं। किस समूह के जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास। अमोनिया क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 25%। किस समूह के जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं? तो नाइट्रोबैक्टर समूह के जीवाणु हैं। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको कहते हैं मिथेनोग्लोबोनीमिया। फास्फोरस को पौधे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं? इसको कहते हैं ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व है आयरन। किस उर्वरक में सर्वाधिक नाइट्रोजन किन मात्रा में पाई जाती है? तो निर्जल अमोनिया के रूप में। पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? सल्फेट आयन के रूप में। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार फास्फेट के रूप में कहाँ पाया जाता है? फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण फास्फेट के रूप में कहाँ पाया जाता है? तो चट्टानों में। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को
क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सबसे पहले अध्ययन किया था ओडम ने। अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को क्या कहते हैं? चरम समुदाय। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है नाइट्रोजन का एमिनो अम्ल में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। अनुक्रमण में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं जलवायु। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 0.0 से 5.0%। पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? तो पार्थिव विकिरण बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूली के समय आकाश की लालिमा का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्षोभ मंडल का सामान्य तापपतन दर कितना है? तो ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है? तो समताप मंडल में। दृश्य प्रकाश किरण सूर्य से विकिरित कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत होता है? तो 41%। सबसे लंबी तरंग होती है रेडियो तरंग। वायुमंडल तथा स्थलमंडल का ऊष्मा बजट कितना है? तो 48% और 51%। कुहरा तथा पाला की उत्पत्ति के कारण है तापीय प्रतिलोपन। कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा भूमध्य रेखा पर शरद ऋतु नहीं पाया जाता है। व्यापारिक हवाओं का विस्तार पाया जाता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। चीखती साठा क्या है? तो चीखती साठा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों की तूफानी पछुआ पवने हैं। विश्व की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? तो विश्व की अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। संसार का सर्वाधिक विध्वंसक तूफान क्या है? टॉर्नेडो है जो यूएसए में आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।